हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग सुविद्या यूट्यूब चैनल पर MES 132 कंप्यूटर इन एजुकेशन इग्नू मटेरियल के रिवीजन सीरीज स्टार्ट किए हैं। हम लोग यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे यूनिट 6 ICT फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। सो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या क्या है। इंट्रोडक्शन, ICT has touched almost every area of life, including education. ICT can positively change the lives of individuals with disabilities. ICT also इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी को भी चेंज कर सकता है, उसके उनके लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट ला सकता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इज लिंक्ड टू अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल पार्टिसिपेशन। ICT हेल्प्स इंश्योर, ICT किस किस चीज़ पे हेल्प करता है। इक्विटी एंड क्वालिटी एजुकेशन। इक्विटी और क्वालिटी समझ में आ रहा है। क्वालिटी मतलब अच्छी स्टैंडर्ड, और इक्विटी मतलब जिसको जितना ज़रूरत है उसी हिसाब से उनको हेल्प करना पड़ेगा। और एक कॉन्सेप्ट है जिससे इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब सिमिलर लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन। इंक्लूजन ऑफ डाइवर्स लर्नर्स, डिफरेंट टाइप्स लर्नर्स को इंक्लूड करना है एक ही अम्ब्रेला के अंदर। फिर इंक्लूसिव क्लासरूम शुड नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑफ क्लासरूम एक्टिविटीज़। ICT is a tool for including students with special educational needs in classroom। और ICT एक टूल के उभर के आया है जो हम स्पेशल एजुकेशनल नीड्स जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी नीड को फुलफिल कर सकते हैं क्लासरूम में ICT के हेल्प के द्वारा। फिर नेक्स्ट चलते हैं। इस यूनिट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे रोल ऑफ ICT इन इंक्लूसिव क्लासरूम, importance of ICT in inclusion, then strategies for applying ICT in inclusive classroom, benefits of ICT in teaching learning process, then opportunities and challenges of ICT uses। सो इतना ही हम देखेंगे इस यूनिट में। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस इन द क्लासरूम। मीनिंग, इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस इन द क्लासरूम, इसका मीनिंग क्या होता है ना। एजुकेशनल सिस्टम आर चेंजिंग टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। इंटरनेशनल पॉलिसीज एंड डिसेबिलिटी लेजिस्लेशन सपोर्ट इंक्लूजन। एवरी लर्नर शुड पार्टिसिपेट फुल्ली इन स्कूल लाइफ। इंक्लूसिव क्लासरूम प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। और इंक्लूसिव क्लासरूम सबको सिमिलर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। सोशल इंक्लूजन, सोसाइटी में भी इंक्लूसिविटी देता है। और लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल चिल्ड्रन, और प्रोवाइड करता है लर्निंग अपॉर्चुनिटी सारे बच्चों के लिए। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कशन करने से पहले आप लोग को 4 कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। वो 4 कॉन्सेप्ट क्या है। पहले तो है एक्सक्लूजन, फिर क्या है सेग्रीगेशन, फिर है एक्सक्लूजन, सेग्रीगेशन, फिर इंटीग्रेशन, फिर इंक्लूजन, फिर इंक्लूजन। इस 4 कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एक्सक्लूजन मतलब आप सोसाइटी के हर जो भी नॉर्मल लोग हैं इसके अंदर रहते हैं, और बाकी जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं वो सोसाइटी के बाहर रह जाते हैं। नॉर्मल जो एजुकेशन सिस्टम होता है उसके बाहर रह जाते हैं। फिर सेग्रीगेशन का मतलब क्या है। हम लोग सेग्रीगेट करते हैं जो स्पेशल नीड्स वाले नॉर्मल बच्चों को इधर रखते हैं और स्पेशल नीड वाले बच्चों को इधर रख देते हैं। ये कॉन्सेप्ट सेग्रीगेशन में आता है। फिर इंटीग्रेशन क्या है। हम लोग उनको इंक्लूड तो करते हैं नॉर्मल स्कूल में, लेकिन उनके लिए एक अलग सा जोन बना देते हैं वो स्पेशल नीड वालों के लिए। लेकिन इंक्लूजन ऐसा टाइप की स्कूल है
और ऐसा प्रोसेस है जहाँ स्कूल एडॉप्ट करता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ स्टूडेंट, और इन लोगों को मेन स्ट्रीम में इंक्लूड किया जाता है। और इन लोग नॉर्मल स्कूल में साथ में ही पढ़ाई लिखाई करते हैं, और इधर टीचर को स्पेशल फोकस करना पड़ेगा, और डाइवर्सिफाइड एजुकेशन जो टीचिंग मटेरियल्स है, पेडागोजी है, उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अभी समझ में आ रहे, एक्सक्लूजन मतलब नॉर्मल बच्चे को मेन स्ट्रीम में रखा जाएगा, और स्पेशल नीड्स वाले ये जो नॉर्मल स्कूल के बाहर रहेंगे। फिर सेग्रीगेशन में स्पेशल नीड्स वालों के लिए अलग सी सिस्टम बनाया जाएगा। फिर इंटीग्रेशन में इंक्लूड तो किया जाएगा, लेकिन वो लोग उनके लिए एक स्पेशल जोन बनाया जाएगा। लेकिन इंक्लूजन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सारे बच्चे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ पाते हैं, और जो टीचिंग मटेरियल्स और पेडागोजी यूज़ होता है वो डाइवर्सिफाइड होता है, ताकि सारे बच्चों को अच्छे से कॉन्सेप्ट पता हो, अच्छे से वो सब कोई पढ़ सके। और ये जो इंक्लूजन है ये सोसाइटी में एक अच्छा इम्पैक्ट लाता है, ताकि सब कोई साथ में फिर आगे लाइफ बिता सके। फिर हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टूडेंट्स कम फ्रॉम डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड, कल्चर, एबिलिटीज, सो लर्निंग नीड्स, डाइवर्सिटी एनरिचेस एजुकेशन एंड सोसाइटी। बेनिफिट्स क्या क्या है इसका? इंक्लूसिव क्लासरूम बेनिफिट, स्टूडेंट्स विद डाइवर्स नीड्स, स्टूडेंट्स विदाउट डिसेबिलिटीज़ साथ में रहते हैं। फिर टीचर्स गेन अपॉर्चुनिटी टू टीच वेराइड लर्नर्स, और इधर टीचर्स को भी बेनिफिट मिलता है वेराइड लर्नर के साथ अपॉर्चुनिटीज़ गेन करने के लिए। फिर स्ट्रैटेजीज फॉर इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस, टीचर को क्या क्या करना चाहिए? एडजस्ट टीचिंग मेथड्स अकॉर्डिंग टू लर्नर प्रोफाइल्स के हिसाब से टीचिंग मेथड्स को एडजस्ट करना चाहिए। जो ऑडिटोरी लर्नर्स है उनके लिए ऑडिटोरी मटेरियल्स, जो विजुअल लर्नर्स है उनके लिए पीपीटी, स्लाइड्स, इमेजेस, ग्राफ्स, टेबल्स, ऐसे उनके लिए एडजस्ट करना पड़ेगा मेथड्स को। एडॉप्ट करिकुलम एंड प्रोवाइड एकोमोडेशन, यूज़ आईसीटी एज ए टूल टू प्रमोट इंक्लूजन। आईसीटी को एक अच्छा टूल जैसे यूज़ करना पड़ेगा, ताकि हम इंक्लूजन को प्रमोट कर सके। एनकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड कम्युनिटीज़, और एनकरेज करना पड़ेगा पेरेंट्स अपार्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड कम्युनिटीज़ को, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद तो उनको कम्युनिटीज़ में रहना है ना, एक्सेप्टेंस तो पेरेंट्स से चाहिए, तो उनको भी इनकरेज करना पड़ेगा, ताकि हम इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर सकें। फिर एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि मिस्टर उपाध्याय इंक्लूसिव क्लासरूम क्रिएट ए पॉजिटिव socio and emotional environment, gives importance to inclusive pedagogy, uses suitable teaching learning strategies, uses visual aids, graphic organizers, video with captions, subtitles, cooperative learning, ensure all students access content and activities, assess students according to their strength. Example, student with राइटिंग डिफ़िकल्टी में आंसर ओरली इंस्टेड ऑफ राइटिंग। तो जो बच्चे को लिखने में दिक्कत है उनसे हम ओरल एग्ज़ाम कर सकते हैं, तो ये इंक्लूजन का एक स्ट्रैटेजी बन जाएगा। देन रोल ऑफ आईसीटी, पहले हम डिस्कस किए कि रोल ऑफ टीचर, फिर अब देखते हैं रोल ऑफ आईसीटी इन इंक्लूसिव क्लासरूम। एसेसिबल आईसीटी एनेबल स्टूडेंट्स विथ डिसेबिलिटीज़ टू यूज़ टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली। देन असिस्टिव टेक्नोलॉजी 80, इसका डेफिनेशन क्या है? एनी इक्विपमेंट, प्रोडक्ट, सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सर्विस दैट इंक्रीजेस, मेंटेन्स और इम्प्रूव्स फंक्शनल capabilities of person with disabilities affecting technology use, like physical disabilities, visual disabilities, sensory disabilities, emotional disabilities, cognitive disabilities. Example, mobile phone keypad accessibility, key 5 usually has a raised mark, helps users locate other key through touch. Importance of accessible आईसीटी का क्या इम्पोर्टेंस है? जैसे एनाबल करता है पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन, क्या प्रोवाइड करता है? इक्विटेबल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, कम्युनिकेशन विद टीचर्स एंड पीयर्स इम्प्रूव करता है, लर्निंग मटेरियल्स
एसेस करने में हेल्प करता है। फिर सपोर्ट कोर्स वर्क, असाइनमेंट एंड एग्जामिनेशन, आईसीटी ये 5 चीज़ में हेल्प करता है। फिर एसेसिबल आईसीटी कैन कैसे इसका एडवांटेज है ना, एनेबल ग्रेटर लर्नर ऑटोनॉमी, अनलॉक हिडन पोटेंशियल इन कम्युनिकेशन, अलाउ स्टूडेंट्स टू डेमोन्स्ट्रेट अचीवमेंट्स इन डिफरेंट वेज, टेलर टास्क टू इंडिविजुअल स्किल एंड एबिलिटीज। फिर टाइप्स ऑफ एसेसिबल आईसीटी जैसे कि मेन स्ट्रीम टेक्नोलॉजी, एग्जाम्पल कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी विद बिल्ट इन एसेसिबिलिटी फीचर्स। फिर एसेसिबल फॉर्मेट्स, एग्जाम्पल HTML, DAISY, digital accessible information system, audio books, new tech formats such as Braille, then assistive technologies, example hearing aids, screen readers, adaptive keyboards. UNESCO 3 role of accessible ICT. First role is compensation uses, assist participation in educational activities like reading and writing, didactic uses, transform teaching learning approaches, support more inclusive learning environment. Then communication uses, enable communication through alternative and augmentative communication devices and strategy. So here UNESCO 3 roles for accessible ICT: compensation uses, didactic uses and communication uses. In compensation uses असिस्ट करता है पार्टिसिपेंट्स को एजुकेशनल एक्टिविटीज़ लाइक रीडिंग एंड राइटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर डायडैक्टिक यूजेस में ट्रांसपोर्ट टीचिंग लर्निंग अप्रोच, support more inclusive learning environment. Then communication uses, enable communication through alternative and augmentative communication devices strategies. फिर benefits of accessible ICT for students: improve independent access to education, help students with special educational needs accomplish tasks at their own pace, enables visually impaired students to access information, improves communication, build confidence and social credibility, motivates students to use the internet for learning and leisure for teachers and non-teaching staffs, reduce professional isolation, supports online communication, improves professional skills, enhances understanding of access technology, promote collaboration with peers, provides electronic formats adaptable into large print or valley. For parents, voice communication encourages higher expectation, improve children's sociability and participation. फिर diverse needs and corresponding ICT tools. Why ICT is needed? ICT क्यों ज़रूरत है? Children have diverse लर्निंग नीड, स्किल, लर्निंग स्टाइल्स, इसीलिए आईसीटी ज़रूरत है। और आईसीटी कैसे हेल्प करता है ना, प्रोमोट पार्टिसिपेशन, प्रोवाइड्स क्वालिटी एजुकेशन, सपोर्ट इंक्लूसिव क्लासरूम, एड्रेस डाइवर्स नीड्स। तो आईसीटी क्यों चाहिए और कैसे ये हेल्प करता है? तो आईसीटी चाहिए क्योंकि लर्निंग डाइवर्स लर्निंग नीड्स को सपोर्ट करना है, स्किल डेवलप करना है और लर्निंग स्टाइल को एनहेंस करना है। फिर ये कैसे हेल्प करता है ना, प्रोमोट पार्टिसिपेशन, प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, सपोर्ट इंक्लूसिव क्लासरूम, एड्रेस डाइवर्स नीड्स। फिर 3 एप्लीकेशन एरियाज: compensation use, didactic use, फिर communication use. ICT helps student participate in interaction and communication, overcome motor impairments, improve communication, increase independence, assess knowledge, make decision, perform daily activities. Didactic use, support different educational and assessment strategies, facilitate teaching learning, allows personal advancement, support educational adaptation. Communication use, ICT act as a communication mediator, includes alternative communication, augmentative communication, helps learners in remote areas participate through virtual classes. High tech versus low tech tools. Low tech tools, simple, inexpensive, easy to use tool. Then examples: pencil grips, colored overlays, magnifiers, raised line paper, tactile letters, pencil erased, slanted surfaces. Mid-tech tools, battery operated and relatively simple tools. Example: calculators, spell checkers, voice output, communication aids, switch operated toys, audiobooks, digital voice recorders. High-tech tools,
like computerized and advanced technologies. Examples: alternative communication devices, communication software, graphic organizers, alternative keywords, word processing, text to speech system. Then key idea: no technology is superior in all situation, selection depends on learning needs, availability, resources. तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, कोई भी टेक्नोलॉजी हर सिचुएशन में यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, ज़रूर मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सुपीरियर नहीं हो सकता। तो जब आप टेक्नोलॉजी सिलेक्ट कर रहे हैं तो लर्नर्स की नीड, अवेलेबिलिटी और रिसोर्स को देख के ही हम टेक्नोलॉजी को कोई भी सिचुएशन के लिए सिलेक्ट करना सही रहेगा। फिर ICT यूज इन इंक्लूसिव क्लासरूम प्रिंसिपल्स: ICT शुड प्रमोट इंडिपेंडेंस, प्रमोट इंटीग्रेशन, ensure equal opportunities, respect dignity and individuality. Accessibility examples: example 1, hearing impairment need caption explanation, audio supported instructions. Then example 2, visual impairment need large fonts, high contrast. Motor disability, keyboard accessibility, alternative input devices. Challenges: educational products may not be fully accessible, students may be excluded if compatibility is lacking, teachers must select suitable software and assistive technologies. Then ICT tool for inclusive classroom: examples podcasting, digital animation, iPods and iPads, dance made technology, digital storytelling, wikis, online reading schemes, Satnav, storyboarding, games and gaming, mobile phones, art packages, visualization tools, important sound recording. Then important ICT resources: digital textbook and audiobooks. Advantages: text to speech, vocabulary support, readability improvement, multimedia integration. Cast Book Builder helps teachers create digital books, includes screen reading software, embedded supports, universal design for learning, UDL, digital posters created using tools like Globestar, include images, videos, audio, drawings, text, voice thread, online platform supporting text, audio, video, images, facilitate students presentation, digital storytelling, students create stories using images, video, audio, text. Rubistar helps teachers create rubrics, supports project evaluation, useful for students with special needs. Opportunities versus challenges in use of ICT. Opportunities: access to information, radio, television, satellites, mobile phones, fixed line computers, network, hardware and software. Benefits: rehabilitation support, independent living, social inclusion, economic inclusion, access to services and information. Mobile technologies benefits: voice communication, compatibility with accessibility applications, portable and easy to use, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, इमरजेंसी कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं. फिर इंटरनेट एप्लीकेशन, इसका एग्जांपल स्क्रीन रीडर्स, स्पीच रिकॉग्निशन, वीडियो टू टेक्स्ट सर्विसेज, विजुअल असिस्टेंस. IPTV, Internet Protocol Television, delivers accessible services through broadband, provides video, images, sound, text, graphics. Mobile Satellite Service, MSS, support participation of person with disabilities, useful in remote regions. रिमोट रीजन्स में MSS मोबाइल सेटेलाइट सर्विस ज़्यादा यूज़फुल होता है. फिर चैलेंजेस: लैक ऑफ अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग एमोंग सर्विस प्रोवाइडर्स, यूजर्स, पोर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डेवलपर्स एंड प्रोवाइडर्स, यूजर्स. देन पॉलिसी इशूज: लैक ऑफ हार्मोनाइज्ड पॉलिसी एंड रेगुलेशन, लिमिटेड मार्केट एक्सेसिबिलिटी एंड डेवलपिंग कंट्रीज. तो चैलेंजेस कितना देखे? 4 देखे. लैक ऑफ अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, पोर कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी इशूज. लैक ऑफ अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, पोर कोऑर्डिनेशन एंड लास्ट वन इज पॉलिसी इशूज. फिर समराइज करते हैं इसको. तो इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट्स लर्निंग ऑफ ऑल चिल्ड्रेन टुगेदर, डाइवर्सिटी शुड बी एकोमोडेट, cost effectiveness should be promoted, inclusion benefits all students. ICT plays a vital role in inclusive classroom. Accessible ICT
enhances autonomy, unlocks communication potential, support diverse demonstration of achievement, tailors tasks to individual abilities. Technology must be matched to learner needs. ICT expands opportunity for inclusion. Application of ICT in disability education include compensation uses, didactic uses, communication uses. Successful implementation requires adaptive software, appropriate technology, curriculum adaptation, टीचर अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग. कुछ ग्लोसरी देख लेते हैं, जैसे कि एसेसिबिलिटी, डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, एनवायरनमेंट और सर्विसेज दैट एनेबल पर्सन विद डिसेबिलिटीज टू रीच और यूज देम. देन असिस्टिव टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी सपोर्टिंग पीपल विद डिसेबिलिटीज इन परफॉर्मिंग एक्टिविटीज. ऑगमेंटेटिव और अल्टरनेटिव communication aids for person with language and communication disorders. Digital inclusion, participation of person with disabilities in information and communication technologies through reduced barriers. Diverse learner, a learner differing in linguistic, cultural, social or economic background and learning needs high-tech, complex computer-based hardware or software system. Inclusive education, a process increasing participation of diverse learners and reducing exclusion. Inclusive pedagogy, teaching that creates supportive environments and participation opportunities. Low tech, simple, low cost, non-electronic tools. Mainstream school, regular schools educating students with and without disabilities together. Mid tech, battery operated, relatively simple device. सो मिडटेक क्या है ना, बैटरी ऑपरेटेड रिलेटिवली एक सिंपल डिवाइस है जो बैटरी ऑपरेटेड होता है. फिर यूनिट 7 अगले वीडियो में बात करते हैं. तब तक के लिए बाय बाय.